मेरी छोटी बहन बांसुरी सुराज जी, बहुत प्यारे कर्मठ यहाँ के विधायक उमंग जी, मालती बहन, गुरमीत कोहली जी, मीनाक्षी सूद जी, मेरे बहुत पुराने युवा मोर्चा के मित्र सुरेश गुप्ता जी, विजेंद्र गर्ग जी, लाजपत जी, यहाँ उपस्थित मेरे भाई और बहनों, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्मशती के कार्यक्रम आज पूरे देश में हो रहे हैं और 14 तारीख से लेकर 15 दिन देश के हर एक कोने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद में कार्यक्रम कर रहे हैं। मित्रों, मेरी बहन बांसुरी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर साहब के बारे में रखी। मैं सचमुच कहता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारा जीवन संघर्ष किया, ताने सुने, गालियां सुनी, लेकिन जब तराजू लेकर देश का संविधान लिखने लगे तो सबको समानता का अधिकार दिया। हम यहां सब बैठे हैं, सबको वोट का अधिकार मिले, क्योंकि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब वोट का अधिकार हर नागरिक के पास नहीं था, महिलाओं के पास नहीं था। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने कहा इस देश का भाग्य बदलने का अधिकार तथाकथित कुलीन वर्ग को नहीं, अपितु भारत के हर नागरिक के पास होना चाहिए। वो बड़ा है, वो छोटा है, वह गहरा है, वह काला है, वो गोरा है, लंबा है या नाटा है, वो पूर्व से है कि पश्चिम से है, उत्तर से है कि दक्षिण से है, वो भारत का नागरिक है। तो भारत का नागरिक भारत का भाग्य विधाता बनेगा। ये देन पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन। ये मेरी बहनें बैठी हैं, महिलाओं को अधिकार मिले, वोट का अधिकार मिले, कुप्रथाओं से छुटकारा मिले, भारत के भाग्य की विधाता बन सके। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसके लिए बहुत काम किया। रिजर्व बैंक होना चाहिए, कैग होना चाहिए, चुनाव आयोग होना चाहिए, देश की एक मजबूत विदेश नीति होनी चाहिए, अर्थनीति होनी चाहिए। इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा विजन। शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, काम का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव जी के कई रंग हैं, कई फ्लेवर हैं। लोकतंत्र किस तरह मजबूत हो, उन्होंने 50 के दशक में कहा देश की विदेश नीति कमजोर है। पंडित नेहरू जी, जिस विदेश नीति से आप चल रहे हैं, भारत ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। 1962 का युद्ध उन्होंने उसका आंकलन 50 के दशक में किया कि चाइना हमारा मित्र नहीं है। विश्व के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा विजन है और उन्होंने जो संविधान लिखा, मैं हैरान होता हूं। मेरी बहन ने पहले भी चर्चा की कि जो लोग आज हाथ में संविधान लेकर सदन से लेकर सड़क तक घूमते हैं,
मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान की प्रति को पढ़िए तो सही, समझिए तो सही। संविधान सभा में जो डिस्कशंस हुई, जिसमें से ये संविधान निकला, उसमें उनके भाषण, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच पढ़ने लायक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो जन्म ही संविधान का अपमान करने के लिए हुआ। देखिए, अभी बहन ने डेट पढ़ी, संविधान की प्रतिलिपि में प्रथम पृष्ठ पर वो लिखा है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को देश को सौंपा गया और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। लेकिन कभी देश के किसी स्कूल में 26 नवंबर 1949 का जिक्र नहीं है, क्योंकि अगर 26 नवंबर 1949 का जिक्र होगा तो संविधान निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र होगा। नहीं बताया गया। ये तो भगवान लंबी आयु करे नरेंद्र मोदी जी की, उनके पराक्रम को बढ़ाए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 ठीक है, देश गणतंत्र हुआ, लेकिन देश को संविधान मिला 26 नवंबर 1949 को। पूरा देश संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर 1949 को मनाएगा। तब से प्रथा शुरू हुई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आनी शुरू हुई। आज कांग्रेस के मित्र कहते संविधान बदल देंगे। 4 पीढ़ियां कांग्रेस की लगी हैं और 7 दशक लगे हैं दो काम करने में। एक तो पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने में और संविधान को अपमानित करने में। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, इस आर्य समाज के पवित्र मंदिर से, कि आपने 106 बार भारत के संविधान को बदला है, 106 बार संशोधन हुआ है और उन 106 संशोधनों में 75 संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और 75 के 75 संशोधन कांग्रेस पार्टी के अहंकार, उनकी तानाशाही, उनकी लूट खसूट, उनके परिवारवाद की नाक को बचाने के लिए हुए। वंचितों के अधिकार छीनने के लिए हुए। इनसे पूछिए कि शाहबानो एक बेटी है, उसको मुआवजा मिलता है, 40 रुपए भत्ता मिलता है, आप भारत का संविधान बदल देते हो? संविधान की 25वीं वर्षगांठ है 1975। आप देश के अंदर आपातकाल लगा देते हो। एक लाख से ज्यादा लोकतंत्र के सिपाहियों को जेल में डाल दिया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी तानाशाह के रूप में खड़ी होती है, पूरे देश को जेल बना दिया जाता है। बोलना बंद, चलना बंद, लिखना बंद, अखबार बंद, सब बंद। ये आजकल नया रिवाज चला है भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने का। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपकी दादी ने देश के अंदर देश की संविधान की 25वीं वर्षगांठ पर वर्षगांठ मनाने की बजाय संविधान को ही सस्पेंड कर दिया, संविधान की मूल भावना में परिवर्तन कर दिया, देश को जेल बना दिया, लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया, विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया। देश की 25वीं वर्षगांठ देश मना रहा था। 31 संशोधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुए हैं और 31 के 31 संशोधन गरीब के लिए, वंचितों के लिए, गरीब को मिलने वाले अधिकारों के लिए, महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के लिए। मित्रों, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के संविधान में लिखा कि 50% आरक्षण दिया जा सकता है। संविधान सभा में बहस हुई कि आरक्षण का लाभ किसे किसे मिले, तो उन्होंने स्पष्ट कहा
कि एससी शेड्यूल कास्ट को कि हिंदू समाज के अंदर कुछ रीति रिवाजों के कारण कुछ द्वेष पैदा हुए हैं, इसलिए जो जातियां पीछे रह गई उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एससी जातियों की लिस्ट जारी हुई, उनको रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ, लेकिन 50% उसकी सूची थी। उनके समय में काका कालेकर की रिपोर्ट चली, काका कालेकर कमीशन बना और काका कालेकर कमीशन ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। मित्रों, 1956 में वंचितों को अधिकार मिलने चाहिए, देश के गरीब को, नागरिक को अधिकार मिलने चाहिए, ये काका कालेकर रिपोर्ट में कहा गया। जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखते समय लिया था, जिसकी नींव उन्होंने संविधान में डाली थी, उसको आगे बढ़ाने का काम शुरू हुआ, उन्होंने शुरू करवाया। लेकिन पंडित नेहरू ने 1956 की काका कालेकर की रिपोर्ट दबा दी, वंचितों को अधिकार की रिपोर्ट दबा दी। केवल इतना नहीं, प्रमाण है कि नेहरू जी ने लिखित पत्र जारी किया सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को कि वंचितों को मिलने वाले अधिकार और आरक्षण के खिलाफ आप वोट करिए, किसी भी सूरत में ये अधिकार नहीं मिलने चाहिए। मैं कई बार सोचता हूं इस महापुरुष के साथ कितना अन्याय हुआ। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, वो भारत की संविधान सभा में थे। आप सबको शायद पता नहीं होगा, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में उनको जाना था। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उनके लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। अब क्या करें, तो बंगाल से लड़कर आए। जब बंगाल से लड़कर आए तो कांग्रेस ने जो डिवीजन की अंग्रेज के साथ, उनके वाला क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में ना पहुंच पाए। तब पूना से हिंदू महासभा की एक सीट खाली हुई और उस सीट से पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीतकर भारत की संविधान सभा में पंडित नेहरू के बार बार विरोध के बावजूद वो भारत की संविधान सभा में पहुंचे। केवल संविधान सभा में नहीं पहुंचे, जब मंत्रिमंडल में भी पहुंचे तब भी वो कांग्रेस के प्रतिनिधि और सांसद के नाते नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। और उन्होंने जब देखा कि पंडित नेहरू और कांग्रेस बार बार उनका अपमान कर रही है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। मित्रों, जब त्याग पत्र दिया तब पंडित नेहरू जी ने कहा कि अंबेडकर के त्याग पत्र से मंत्रिमंडल पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब दबाव बनना शुरू हुआ तो पंडित नेहरू ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने त्याग पत्र अपनी सेहत की गिरावट के कारण दिया है, वो अस्वस्थ हैं। तब मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामने आए, उन्होंने कहा मैं स्वस्थ हूं, मैंने त्याग पत्र जो दिया है उसके कुछ कारण हैं। उन्होंने पहला कारण बताया कि पंडित नेहरू उनके साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं। दूसरा कारण बताया कि नेहरू कैबिनेट उनको काम नहीं करने देती। तीसरा कारण बताया कि देश के अंदर नेहरू जी ने उस समय 50 के दशक में उन्होंने कहा 370 लागू की है, मैं उससे दुखी हूं। चौथा कारण उन्होंने बताया कि हिंदू कोड बिल जो मेरे से बनवाया था, कैबिनेट ने अप्रूव करके जब लोकसभा में रखा तो पंडित नेहरू ने वापस ले लिया। उन्होंने स्पष्ट किया, आपको पता हो या ना पता हो, यह पता होना चाहिए कि 50 के दशक में 370 देश के लिए घातक है। नेहरू जी अब्दुल्ला के हाथों में खेल रहे हैं। कश्मीर को नासूर बनाने का पाप नेहरू कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसकी भविष्यवाणी 50 के दशक में कर दी।
उन्होंने 50 के दशक में ही महिलाओं के अधिकारों की बात की हिंदू कोड बिल में। उन्होंने कहा हिंदुओं में बहुविवाह बंद होना चाहिए, हिंदुओं में बाल विवाह बंद होना चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए। ये हिंदू कोड बिल के कुछ हिस्से उन्होंने कहे कि बेटियों को अधिकार मिले, संपत्ति में अधिकार मिले, महिलाएं आगे बढ़ सकें। कब कहा? 50 के दशक में महिलाओं को अधिकार मिले, कहा 50 के दशक में पूरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता में आने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना कि भारत की बेटी पंचायत से लेकर सदन तक देश के निर्णयों में भागीदार बने। मित्रों, कई बार दुख होता है कि आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तंग किया, कांग्रेस ने उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। खुद उन्होंने कहा कि मेरे को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने विदेश नीति का जिक्र किया, कमजोर विदेश नीति है। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसके बाद 2 बार चुनाव लड़ा। दोनों बार चुनाव को हराने के लिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीतकर सदन में ना पहुंच जाए, खुद नेहरू मुंबई जाकर बैठे, पैसा लगाया, वोट कटवाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी तरह हार जाएं, इसकी योजना बनाए। इस महापुरुष के साथ कांग्रेस ने बहुत अन्याय किया। मित्रों, जाना सबको है, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देह छोड़ी। ये दिल्ली के 2680 अलीपुर रोड पर उन्होंने देह छोड़ी। तब के सभी नेता नेहरू जी के पास गए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संस्कार करना है, कहां किया जाए? कांग्रेस ने कहा दिल्ली के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संस्कार नहीं होगा। 4 गज जमीन नेहरू जी ने नहीं दी जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संस्कार हो सके। 4 गज जमीन जबरन यहां से उनको जहाज में बिठाकर उनके शव को मुंबई भेजा गया। इतना अन्याय! संविधान निर्माता, भारत के अंदर समता युक्त समाज की कल्पना करने वाला, वंचितों का रक्षक, भारत का महान बेटा, और कांग्रेस ने उस महान महापुरुष के लिए 4 गज जमीन नहीं दी। ये तो भला हो मोदी जी का कि उन्होंने उनके जीवन से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंच तीर्थ बना दिया। पंच तीर्थ बना दिया। यह वही दिल्ली है जहां 4 गज जमीन कांग्रेस ने नहीं दी थी। आज 26 अलीपुर रोड जाकर देखिए, वो प्राइवेट कोठी है। डॉक्टर साहब वहां किराए पर रहते थे। राजस्थान के एक छोटे राज्य के राजा थे, उन्होंने अपनी कोठी दी थी 26 अलीपुर रोड। उस कोठी के अंदर आज एक तीर्थ बना है, दीक्षा भूमि में तीर्थ बना है, जन्मभूमि पे तीर्थ बना है, 5 तीर्थ। और यहां तक कि ये 26 अलीपुर रोड की उस दिन कहानी सुना रहे थे थावरचंद गहलोत जी और अर्जुन राम मेघवाल जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 26 अलीपुर रोड पर स्मारक बनाने की शुरुआत की। थोड़ी देर में सरकार चली गई। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल सुरेश भाई, 10 साल एक ईंट नहीं लगाई। एक ईंट नहीं लगाई। उन्होंने कहा हम सरकार में आए 2014 में, थावरचंद गहलोत और हम 5-4 लोग, अर्जुन राम मेघवाल, सब लोग नरेंद्र मोदी जी के पास गए 10 करोड़ रुपया लगाने का प्रस्ताव लेकर। पेपर लेकर गए कि 10 करोड़ रुपया चाहिए, हम वहां पर एक स्मारक बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सारी बात सुनी। उनके बताइए क्या करोगे 10 करोड़ में? इन्होंने पूरी कथा बताई, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने कहा 10 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला।
उन्होंने आगे एक जीरो लगा दी। मैं 100 करोड़ रुपया देता हूं छब्बी अलीपुर रोड को एक ऐसा स्मारक बनाओ कि भारत का हर युवा वहां जाए और जाकर देखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्ष को, उनकी एजुकेशन को, उनके विजन को, उनके विचारों को, उनकी दूरगामी सोच को, उनके राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट को। 100 करोड़ रुपया दिया। आप में से अगर कोई नहीं गया तो मैं निवेदन करूंगा, एक बार जाइए 26 अलीपुर रोड। ये वही दिल्ली है जहां कांग्रेस ने 4 गज जमीन नहीं दी, नरेंद्र मोदी जी ने जनपथ के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बनाया है। वहां अंबेडकर जी की गगनचुंबी मूर्ति लगी। आपका किरदार क्या है? आप 4 गज जमीन नहीं देते, मोदी जी महू में जन्मभूमि पर तीर्थ बनाते। आप 4 गज जमीन नहीं देते, मोदी जी लंदन में शिक्षा भूमि पर तीर्थ बनाते। आप 4 गज जमीन नहीं देते, मोदी जी नागपुर में दीक्षा भूमि पर तीर्थ बनाते। आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी मुंबई में लगने जा रही। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किरदार को दबाने का प्रयास किया, उनके किए हुए कामों को दबाने का प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पिता राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिला उनके जिंदा रहते ही, आपकी दादी को भारत रत्न मिला, आपके नाना नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया। संविधान निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिलने में 4 दशक लग गए, और वो भी तब मिला जब देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी उसका प्रस्ताव लेकर आए। मुझे शर्म आती है कांग्रेस के मित्रों से कि 4 पीढ़ियां, आपकी 4 पीढ़ियां भारत के संविधान और संविधान निर्माता का अपमान करने में निकली। 4 पीढ़ी। इनसे पूछिए कि पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शव को ले जाने वाले जहाज का पैसा मांगा। भारत का संविधान निर्माता हो, जब उनकी मृत्यु हुई तब वो राज्यसभा सदस्य थे। हम रात को 5-6 लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो कल रात को मेरे को पता लगा, मैंने अर्जुन राम मेघवाल जी से पूछा, मैं कहा इट इज श्योर? कहते हाँ 100% श्योर। संविधान निर्माता की लाश को ले जाने का बिल भेजते उसकी मां, उसकी पत्नी से। कितना संघर्ष। और पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच को दबाने के लिए, वंचितों को अधिकार की सोच को दबाने के लिए कांग्रेस ने बहुत काम किया मित्रों, बहुत काम किया। मैं आपको याद कराता हूं, काका कालेकर रिपोर्ट को दबाया गया 50 के दशक में। उसके बाद देश के अंदर 70 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात आई। उस रिपोर्ट, मंडल कमीशन ने 1980 के आसपास रिपोर्ट दी। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस रिपोर्ट को दबा दिया कि वंचितों को और अधिकार नहीं मिलने चाहिए। 7 अगस्त 1999, 7 अगस्त 1990 को देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार वीपी सिंह की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट की और उस सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट 7 अगस्त 1990 में वंचितों को अधिकार देने की रिपोर्ट लागू की। देश के अंदर 27.2% रिजर्वेशन लागू हुआ, 49.5% रिजर्वेशन देश के वंचितों को मिला। सपना देखा था, आधार रखा था 1949 में। कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, नेहरू साहब, इंदिरा जी, राजीव जी, उसको रोकने में लगी रही। 1990 में अधिकार मिला। और मैं कहता हूं राहुल जी, जाके पार्लियामेंट की आर्काइव्स निकालिए, कहीं दिक्कत हो तो मेरी बेटी स्वराज तुम्हारे साथ चलेगी। जाके देखिए, आपके पिता राजीव गांधी जी ने शीतकालीन सत्र में भारत की संसद के अंदर 2 घंटे
वंचितों को अधिकार ना मिले उसके लिए भाषण दिया। मुझे शर्म आती है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी ने देश के सदन के अंदर वंचितों को अधिकार का विरोध किया। अरे राहुल गांधी जी, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की बात कही, आपकी पार्टी ने 88 बार देश की हुई चुनी हुई सरकारों का कत्ल किया। 88 बार देश के अंदर राष्ट्रपति राज लागू किया। SC ST OBC को आरक्षण, ये बात डॉक्टर साहब करके गए थे, लेकिन आप कहते हो मुस्लिम्स को आरक्षण दो। संविधान सभा के अंदर चर्चा हुई, वहां विषय आया कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भाषण है कि एक तो बंटवारा हो गया, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका, दूसरा बंटवारा मत करिए, किसी भी सूरत पर मैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दूंगा। पर आज क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करती है। अरे कर्नाटका के अंदर आप कह रहे हो ठेकेदारी व्यवस्था में मुस्लिम्स को 4% आरक्षण मिलेगा। आप कह रहे हो 10% आरक्षण तेलंगाना में मुस्लिम्स को मिलेगा। यानी भारत का SC ST OBC समाज का अधिकार छीनकर आप मुस्लिम्स को देना चाहते हो। SC का बेटा डॉक्टर ना बने, उसका हिस्सा छीनकर मुस्लिम्स को देना चाहते हो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच और भारत के संविधान की सोच का कत्ल है। जिस बात पर पूरे देश के सदन ने बैठकर तय किया था कि किसी भी सूरत में मुस्लिम आरक्षण नहीं मिलेगा। मित्रों, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने देश को आपातकाल लगाया, एक हम हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। उन्होंने 1 लाख लोगों को जेल में डाला, 1 लाख लोग हम हैं वो जो जेल में गए। हमारी पीढ़ियां जेल में गई। आप लोकतंत्र के रक्षक हैं। 88 बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाले, इस दिल्ली को कत्लो गारत की जगह बनाने वाले, ये मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, कहते मोहब्बत की दुकान। अरे राहुल गांधी जी, आपके घर के चंद कोस दूर सिख विधवा कॉलोनी है। सिख विधवा, यो विधवाएं किसी बीमारी के कारण नहीं हुई, वो विधवाएं हैं जिनको कांग्रेस के लोगों ने, उनके हस्बैंड्स को, उनके पतियों को, उनके पिताओं को गलों में टायर डाल के जलाया था। 52 शहरों में मौत का तांडव किया था। ऐसा देश चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? बिल्कुल नहीं। आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। महिलाओं का आरक्षण की बात मोदी जी ने पूरी की। आपने हर बार रोड़ा अटकाया। मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन बहुत संघर्ष का जीवन, उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन उनके जीवन के साथ साथ जिस तरह उनके साथ अन्याय किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, उनको मजबूर किया गया, ये कभी भूलने वाली बातें नहीं। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने पंच तीर्थ भी बनाए, मोदी जी ने रिसर्च सेंटर भी खड़ा किया, संविधान दिवस के निर्माण भी किया। मेरी बहन भीम ऐप की बात कर रही थी। आज दुनिया की सबसे आसान, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली कैश के अंदर जो ऐप है वो भीम ऐप है। संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पार्लियामेंट छोड़िए, मेरी बहन ने चर्चा की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर डॉक्टर साहब का बड़ा स्टैचू लगे। ये काम मेरी पार्टी ने किया। वंचितों को अधिकार जो मिले थे उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम मेरी पार्टी ने किया। देश के अंदर
एससी राष्ट्रपति बने, एक गरीब एसटी बेटी देश की राष्ट्रपति है। ये काम जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था, वो काम करना, उसको प्रैक्टिकल करने का काम मेरी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया।